बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। पाकिस्तान की एक और कामयाबी। बरतानिया के बाद अमेरिका ने भी पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी तब्दील कर दी। कोरोना वायरस की वजह से आलमी अदारा सेहत ने हेल्थ एमरजेंसी लगा दी। मरीजों की तादाद में हो शरबा इजाफा। चीन में पाकिस्तानी तलबा मुश्किलात का शिकार। एक मरतबा फिर हुकूमत से मदद का मुतालबा। कोरोना वायरस। पाकिस्तान ने चीन के लिए तमाम परवाजें मअतल कर दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान ने सी पैक का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। दो तरफा तजारत बढ़ाने का भी फैसला। फलस्तीनियों के हकूक की पामाली। अरब लीग का हंगामी इजलास तलब। बरतानिया 47 साल बाद यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका की जानिब से फलस्तीन इसराइल तनाज़े के हल के लिए मजूज़ा मंसूबे की हमायत करने वाले अरब ममालिक को गद्दार करार दे दिया। ईरान मसनूई सैयारे खला में भेजने के लिए तैयार। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। और नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। बरतानिया के बाद अमेरिका ने भी पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी तब्दील कर दी है। जबकि पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से ट्रैवल एडवाइजरी में तब्दीली का खैर मकदम किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी तस्लीम की है। अमरीकी ट्रैवल एडवाइजरी में तब्दीली दुरुस्तीमत में मस्बत कदम है। इनका कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मौसर इकदाम किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामाबाद को दोबारा अपने अमले के लिए फैमिली स्टेशन करार दे दिया। जबकि बरतानिया ने भी पाकिस्तान से मुतल्लिक सफरी हदायतनामे में तब्दीली की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद और हलाकतों में हो शरबा इजाफे और वायरस के दीगर 1.5 दर्जन से जायद ममालिक तक फैलने के बाद आलमी अदारा सेहत ने बैनुल अक़वामी हेल्थ एमरजेंसी का ऐलान कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 10,000 तक पहुंच चुकी है और इससे अब तक 213 अमवात हो चुकी हैं। अस्पतालों में मौजूद इन 10,000 लोगों में से 1,527 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस खौफनाक वबा के तेजी से फैलाव के मामले पर जनेवा में आलमी अदारा सेहत के माहिरीन का गुज़िश्ता रोज एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके बाद आलमी एमरजेंसी का ऐलान किया गया। इजलास के बाद आलमी अदारा सेहत के डायरेक्टर का कहना था कि चीन में जो कुछ हो रहा है इसकी वजह से कोरोना वायरस को इसलिए आलमी इमरजेंसी करार नहीं दिया गया, बल्कि इसके लिए दीगर ममालिक में फैलाव को मद्देनजर रखते हुए ये ऐलान किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन में मौजूद पाकिस्तानी तलबा ने मुख्तलिफ वीडियो में पाकिस्तान हुकूमत से एक मरतबा फिर मदद की अपील की है और पाकिस्तान वापस ले जाने का मुतालबा कर दिया। होबे यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में ज़ेर तलीम तलबा ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बताया है कि इनकी यूनिवर्सिटी शांगयान के इलाके में वाक़ है, जो कि कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले शहर वुहान से 2 से 3 घंटे के फासले पर है। वीडियो में तलबा ने मुतालबा किया है कि जो वायरस वुहान से शुरू हुआ वो इस शहर तक पहुंच चुका है। वैसे तो पाकिस्तान में अमूमन जो भी खबर आ रही है इसमें वुहान में इन्फेक्शन से मुतल्लिक बताया जा रहा है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसके साथ हमारा शहर और यूनिवर्सिटी भी मुतासर है। तलबा का कहना है कि यहाँ के तलबा को कोई संजीदगी से नहीं ले रहा। सब ये कह रहे हैं कि वुहान में तालिबे इल्म मौजूद हैं, जबकि दूर दूर तक हमारी भी कोई इमदाद की जा रही। उनका मजीद कहना था कि जब हमने यहाँ से खुद जाने की कोशिश की, किसी ने हमारी मदद नहीं की। यहाँ की सूबाई हुकूमत ने चीनी हुकूमत से राब्ता करने का कहा, जबकि चीनी हुकूमत का कहना है कि अपने सफारत खाने से राब्ता करें और हमारे सफारत खाने ने कहा है कि मौत अल्लाह के हाथ में है, यहाँ आनी हो या वहाँ।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं कोरोना वायरस के मुल्क में फैलने के खदशे के सबब पाकिस्तान ने चीन के लिए फजाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के मामले पर पाकिस्तान ने चीन के लिए फजाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हदायत जारी की है कि चीन के लिए फौरी तौर पर तमाम फ्लाइट ऑपरेशन को मुअत्तल कर दिया जाए। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक इब्तदाई तौर पर तमाम फ्लाइट ऑपरेशन की 2 फरवरी तक मुअत्तली का फैसला किया गया है। 2 फरवरी के बाद पाकिस्तान चीन के दरमियान फजाई ऑपरेशन से मुतल्लिक जायजा लेने के बाद दोबारा फैसला किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीनी हममंसब वांग ज़ी से टेलीफोनिक राब्ता किया। दोनों वज़राए खारजा ने कोरोना वायरस से मुतासरा इलाकों की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और चीनी हममंसब के दरमियान अहम टेलीफोनिक राब्ता हुआ। चीनी वज़ीर खारजा ने कहा है कि चीनी हुकूमत पाकिस्तानी कम्यूनिटी की हर मुमकिन मदद कर रही है। वांग ज़ी ने चीन के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस के हमले और हुकूमत की जानिब से किए गए हिफाजती इक़दामात से वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को आगाह किया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीनी हुकूमत की जानिब से अब तक की जाने वाली काविशों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए वायरस से मुतासरा इलाकों में मुकीम पाकिस्तानी तलबा को खुसूसी तवज्जो देने पर शुक्रिया अदा किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत इस मुश्किल की घड़ी में चीनी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान का सी पैक का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार। ईरान पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों खुसूसन तजारत में ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना चाहता है। इस्लामाबाद में पॉलिसी इंस्टीट्यूट में ईरानी सफीर ने जुमेरात को ईरान की सी पैक में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया है। ईरानी सफीर ने पाकिस्तान से अमरीकी पाबंदियों में खामियां तलाश करने और दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा तजारत बढ़ाने पर जोर दिया। पॉलिसी इंस्टीट्यूट में ईरानी सफीर ने पाक ईरान अमन और सलामती के मौजू पर लेक्चर दिया। ईरान ने इससे कबल चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी में दिलचस्पी जाहिर की थी। ईरानी सफीर ने इस बात पर जोर दिया है कि ईरान पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों खुसूसन तजारत में ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना चाहता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं कुछ रोज कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरक़े वस्ता के लिए अमन मंसूबे का ऐलान करते हुए वाज़िया किया था कि मकबूजा यरूशलेम इसराइल का गैर मुनक़िसम दारुल हुकूमत जबकि मशरक़ी इलाका फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत रहेगा। इस मंसूबे को फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने मुस्तरद करते हुए नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से मतनाज़ा मंसूबे का ऐलान के बाद अरब लीग ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। अरब लीग का हंगामी इजलास आइंदा हफ्ते मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा में होगा, जिसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बासी भी शरीक होंगे। इजलास में अरब ममालिक डील के हवाले से तबादला ख्याल करेगी और इसके असरात का जायजा लेंगे, जिसके बाद अपना मौक़िफ़ वाज़िया किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं बरतानिया 47 बरस बाद यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो गया, जिसका ऐलान बरतानवी वज़ीर आज़म की रहायशगाह पर नस्ब रोशन घड़ी के जरिए किया गया। बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बाद अबूरी दौर का आगाज हो गया है, जो 31 दिसंबर 2020 तक होगा। मुआहदे के तहत 11 माह तक बरतानिया में यूरोपीय कवानीन लागू रहेंगे और अबूरी दौर में शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत भी जारी रहेगी। बरतानवी सफारतखाने से यूरोपीय यूनियन का झंडा उतार लिया गया, जबकि यूरोपियन पार्लियामेंट से भी बरतानवी झंडा हटा दिया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने अमेरिका की जानिब से फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े के हल के लिए मजूज़ा मंसूबे की हिमायत करने वाले अरब ममालिक को गद्दार करार दे दिया। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने पार्लियामेंट में अपनी पार्टी के अरकान से खिताब करते हुए कहा है कि बाज़ ऐसे अरब ममालिक हैं जो अमरीकी मंसूबे की हमायत करते हैं और बैतुल मक़दस के साथ अपने लोगों के साथ और इससे भी अहम बात के पूरी इंसानियत के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं।
ख्याल रहे कि चंद रोज कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरक़ वस्ती के लिए अमन मंसूबे का ऐलान करते हुए कहा था कि यरूशलेम इसराइल का गैर मुनक़िसम दारुल हुकूमत रहेगा, जबकि फ़लस्तीन को मशरक़ी यरूशलेम में दारुल हुकूमत मिलेगा और मगरबी किनारे को आधे आधे हिस्से में नहीं बांटा जाएगा। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। ईरानी हकाम और सेटेलाइट से हासिल शुदा तस्वीर के मुताबिक ईरान खला में मसनूई सैयारे भेजने की तैयारी कर रहा है। गुज़िश्ता साल ईरान की खला में सेटेलाइट भेजने के 3 कोशिशें नाकाम हो गई थी। अमेरिका ईरान के खिलाफ प्रोग्राम को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार देता है। अमेरिका का इल्ज़ाम है कि ईरान खलाई प्रोग्राम की आड़ में अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। माहिरीन का कहना है कि सेटेलाइट से ली गई तस्वीर के मुताबिक स्पेस रिपोर्ट पर मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी हैं। माजी में इस तरह की सरगर्मियां खला में सैयारा छोड़ने से पहले नजर आती थी। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।